सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन सिंह ने कहा कि ये आंकड़े जारी करने का मकसद लोगों को लाभ पहुंचाना है। इन आंकड़ों के जरिए सरकार को नीति निर्धारण में मदद मिलने के साथ साथ नई योजनाओं को बनाने और लागू करने में भी अहम साबित होंगे। उच्चतम न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के सुपुर्द करने के तमिलनाडु के आग्रह पर केरल से प्रतिक्रिया पूछी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने तमिलनाडु के आग्रह पर नोटिस जारी किया। आज से पूरे देश में फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत हो गई है। अब उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में मोबाइल कंपनी बदलने के बावजूद भी पुराना मोबाइल नंबर रख सकेंगे। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ पहुंचेगा। देश भर में मनरेगा से जुड़े करीब 1,75,000 लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के मकसद से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामर्थ्य नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेन सिंह ने आज नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया। नियंत्रण रेखा से सटे उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आज उग्रवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए और सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि बारामूला जिले के बोनियार इलाके में 3 से 4 उग्रवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर सेना ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद उग्रवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। महाराष्ट्र में 4,000 रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने सरकार के सामने 10 प्रमुख मांगे रखी हैं। उधर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये रोक 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। प्रोफेसर कुमार पर कॉलेज की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मशहूर अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के बीते रात एक सड़क हादसे के मामले में उनके कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। सांसद हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार आगरा से जयपुर जाते समय दौसा जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक ऑल्टो कार से टकरा गई थी, जिसमें हेमा मालिनी घायल हो गई, जबकि दूसरी कार में सवार एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश से कई इलाकों में मकान मलबे में दब गए, पुल और राजमार्ग बह गए। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में हुए भूस्खलन से लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में 25 स्थानों पर भूस्खलन से NH10 और NH55 को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र का सड़क संपर्क टूट गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि ग्रीस को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अगले 3 सालों में $55 अरब की जरूरत होगी। IMF ने ग्रीस की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को भी 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। ब्रिटेन की तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हर्जाने के तौर पर $18.7 अरब यानी 11 खरब रुपए देने को तैयार हो गई है। 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में हुए तेल रिसाव के बाद अमेरिका ने BP पर केस कर दिया था। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के गांव में संदिग्ध बोको हराम के आतंकवादियों ने घरों और मस्जिदों पर हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ते पुरुषों और बच्चों को मार डाला और घरों में खाना पकाती महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चीन के पश्चिमोत्तर शिनजियांग प्रांत में आज 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 48 अन्य घायल हो गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर ने बताया कि भूकंप शिनजियांग के होतान प्रीफेक्चर में आया। इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर। चौथा बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से बाहर हो गए हैं। नडाल को बाहर का रास्ता जर्मनी के डस्टिन ब्राउन ने दिखाया। वहीं ब्रिटेन के एंडी मरे तीसरे दौर में जगह बनाने में कामयाब रहे। दूसरी वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने भी तीसरे दौर में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। वर्ल्ड लीग हॉकी सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम का मेजबान बेल्जियम के साथ मुकाबला होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5वें से 8वें स्थान के मुकाबले में इटली को पेनल्टी शूट आउट में दी 5-4 से मात। भारत ने महिला हॉकी क्लासिफिकेशन मैच में इटली की टीम को शूटआउट में 5-4 से हराकर ओलंपिक में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है।